ले रहा हूँ मैं एक, वन से ले ले रहा हूँ सारा का सारा एक बार। ठीक है। तो देखो, रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल है, उसके अंदर एक हेक्सागोन हमने ड्रॉ किया। किया। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगर ये ब्लैक ब्लैक वाला 10 है तो ये भी ब्लैक ब्लैक 10 होगा। मतलब ये आइसोसिलस ट्रायंगल बन गया क्या? बराबर। और ऐसे सारे रेडियस एक बार हेक्सागोन वाले ड्रॉ कर ही लो। तो ये कितने रेडियस ड्रॉ किए अभी हमने? 6। मतलब क्या इस सर्कल के 6 टुकड़े हो रहे हैं? मतलब इसमें का एक एंगल कितना रहा होगा? 60 डिग्री का रहा होगा, 360/6 60 डिग्री का रहा होगा। मतलब कि सिर्फ अगर एक ट्रायंगल को हम जूम करके देखें, तो जिसकी दोनों साइडें 10 और 10 की, और ये वाला एंगल 60 है। क्योंकि दोनों साइडें 10 और 10 की है इसलिए ये आइसोसिलस हो गया। क्योंकि ये आइसोसिलस हो गया इसलिए दोनों ग्रीन ग्रीन वाले एंगल थीटा थीटा सेम सेम एंगल रहेंगे। थीटा प्लस 60 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल की एडिशन 180 होती है, बराबर ना? थीटा प्लस 60 डिग्री, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होगी। तो 2 थीटा की वैल्यू 180 माइनस 60 यानी 120 रहेगी, तो थीटा की वैल्यू 120/2 यानी कि 60 डिग्री रहेगी। मतलब बचे खुचे दोनों एंगल भी 60 डिग्री और 60 डिग्री आ गए। मतलब ये ट्रायंगल आइसोसिलस से प्रमोशन होके कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तो सर्कल का नीले नीले कलर का जो रेडियस 10 और 10 रहा करता था, अब ये नीचे की लाल कलर की हेक्सागोन की साइड जो कि मैंने ब्लू बना दी, डार्क ब्लू बना दी, वो भी 10 हो जाएगी क्या? तो हमें पूछा था लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागोन इज 10 सेंटीमीटर। बात समझ आई क्या? ये कैसे आया? इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगा? इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कॉन्सेप्ट का नाम था इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप बच्चों को समझ आता है तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आए। ओके। चलो। आज कन्फू पांडा नहीं आया क्या? कन्फू पांडा का मैसेज आया? कन्फू पांडा। कन्फू पांडा तो इधर आया। देखो, भाऊ संडे को जाने का है आपने, कोई संडे तुझे मालूम है? पक्का? और कौन है सीवी रमन में? हैंड रेस करना। तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं है अभी तक? आए? पक्का? है? हाँ, तेरा आ गया था सुबह, तुम दो का आ गया। तुम, प्रद्युम्न भाऊ, कंफर्मेशन है ना? पक्का? ठीक है। देखो, सब जन ध्यान दो। द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन म्हणजे होता क्या है? सेम सेम साइड वाले पॉलीगॉन। जैसे ये तीनों साइड सेम निकाली तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक साइड बढ़ा दो मतलब 4 साइड कर दो तो स्क्वायर। एक साइड बढ़ा दो मतलब पेंटागन। एक साइड और बढ़ा दो मतलब हेक्सागन। और ऐसे मान लो कि तुमने थर्ड 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 एन साइड बना दी है। ठीक है, एन साइड्स। बच्चों सब जन ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। पहले वाले में 3 साइड थे, फिर 4 साइड थे, फिर 5 साइड थे, फिर 6 साइड थे, और बहुत ज्यादा बढ़ के फिर बाद में एन साइड हो गए। अब है क्या बच्चों, हमको ये निकालना है कि इसका एक एंगल कितना है। एक एंगल, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल कितना होता है, ये हमें निकालना है। बच्चों, उसका फॉर्मूला ऐसा है कि अगर हमारे पास हमारे पॉलीगॉन में एन साइड होंगे तो हम n-2 लिखेंगे। और हम, अरे यार, ये वाला थोड़ा घटिया लिख लिया। तो बच्चों, हम n-2 लिखेंगे, और n-2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ में, और वापस n से डिवाइड कर देंगे भैया। मतलब पहले वाले में कितने साइड है? 3 साइड है। तो हम n-2 करेंगे मतलब 3-2 करेंगे। मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है क्या? अच्छे से आ रहा है क्या? n-2 करेंगे मतलब 3-2 करेंगे, उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और n से डिवाइड करेंगे मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा 3-2 कितना होता है? 3-2 बच्चे बच्चे को आता है 3-2? अधीरा, प्लीज स्कूल का कंप्लीशन मत करना, प्लीज क्लास में ध्यान देना। अधीरा, स्कूल का प्लीज कंप्लीशन मत करना, क्लास चालू है, क्लास में ध्यान देना। बाकी बच्चे भी स्कूल का कंप्लीशन बाजू में रख के क्लास में ध्यान दो, येड़े चाले मत करो। फिर ट्यूशन क्यों लगाई भाई तुमने? 3-2 1 होता है, 180 वन जा 180 होता है, और 180/3 60 डिग्री होता है। तो एक ट्राइंगल के अगर तीनों भी एंगल सेम होते तो 60 डिग्री का आंसर आता है। जिसमें 4 साइड है उसमें देख लो, 180 इंटू n-2, n-2 म्हणजे 4-2 अपॉन n म्हणजे अपॉन 4। 4-2 कितना होता है? 2। 180 जा 360, और 360/4, 360/4 आता है सबको 90 डिग्री। बात समझ आया क्या सबको पीछे तक? पांचवे वाले में देखो, 180 इंटू 5-2 अपॉन 5, 5-2 3, 180 3 जा 18 3 जा
54, 183 सा 540, 540 अपॉन 5, 108। ओके। हमारा सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। उससे बड़ा 90 डिग्री। उससे बड़ा 108 डिग्री। और आप बच्चों को दिख रहा है कि हर बार एंगल बढ़ते ही जाएगा। आप काले कलर में देखना, पहले ये एंगल था, फिर ये एंगल था, फिर ये एंगल था, फिर ये एंगल था। पहले साइड ऐसी थी, फिर साइड ऐसी थी, फिर साइड ऐसी थी, फिर साइड ऐसी थी। एंगल खुलते ही जा रहा है ना, बढ़ते ही चले जा रहा है ना एंगल। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? एंगल बढ़ते ही चले जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ते ही चले जा रहा है। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? लीस्ट वैल्यू क्या होगी उसकी? लीस्ट वैल्यू सबसे छोटी 60 डिग्री। सेकंड का ए ऑप्शन है। बात समझ आ रही है? कोई बच्चा कुछ लिखना चाहता है तो मैं रुका हुआ हूँ, 1 मिनट के बाद आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट के बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। नाइन्थ के बच्चों आपके लिए विशेष लिखना है ये। एट्थ के बच्चों आप भी नोटबुक में क्वेश्चन और सॉल्यूशन सब लिख ले जाओ। पिछले बार का अगर इतना डिटेल में नहीं लिखा होगा तो कुछ ऐड करना हो तो कर लो। तन्मय शर्मा खिड़की सब बच्चों आपने कर लिया? 1 मिनट और प्लीज डिटेल में लिख लीजिए। 8वीं के बच्चे, अगर आपको लास्ट टाइम कुछ लिखना बाकी रह गया होगा आपका तो आप डिटेल में ऐड कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्पीड में चल रहे होंगे कंटिन्यूसली। सारे बच्चे क्वेश्चंस भी लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे पूरा। समझा समझा के अच्छे से डिटेल में लिखेंगे। उड़ा तो क्या, ये कोई लिख रहा है? हैंड रेस करो। देखो जी, थर्ड क्वेश्चन है। चालू करने से पहले दरवाजा लगा लो, खिड़की लगा लो। भैया। बोलो जी। भैया यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो ठीक कैमरा है, ऑन कैमरा नहीं बंद है। रखो। ठीक है, कैमरा बंद रखो। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो पहले तो बच्चों ये एक पूरा फॉर्मूला होता है इसका। अगर किसी पॉलीगॉन में एन साइड है, सब बच्चे ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने साइड है? 4। तो इसमें एंगल कितने हैं? 4। इसमें साइड कितने हैं? 5। एंगल कितने हैं? तो किसी में अगर एन साइड होंगे तो एंगल कितने होंगे? एन।
जिसमें जितने साइड होंगे उसमें उतना एंगल होंगे। अब बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एंगल की बात करी, अगर एक एंगल निकालना है तो 180 इंटू एन माइनस टू अपॉन एन करना पड़ता है एक एंगल निकालने के लिए। और अगर तुम्हें ऐसे एन एंगल है तुम्हारे पास में, तुमको सबकी एडिशन निकालने की है, पूरे एंगल्स की, और ऐसे एन एंगल है, तो तुम चुपचाप मल्टीप्लाई बाय एन कर लो ना। तुम्हारा अगर एक एंगल 90 डिग्री है और तुम्हें सबकी एडिशन निकालनी है, तुम्हारे पास चार एंगल है, तो तुम इंटू फोर करोगे ना, 90 इंटू फोर। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो 360 डिग्री आएगा ना तुम्हारा आंसर, पूरा सम, पूरा सम चारों का। तो तुम्हारे पास अगर एन एंगल है, एंगल नंबर वन, एंगल नंबर टू, एंगल नंबर थ्री, एंगल नंबर फोर, ऐसे तुम्हारे पास में एन एंगल्स है। तुम्हारा एक एंगल का वैल्यू रेड बॉक्स है, तुम्हें सारे एंगल्स की एडिशन निकालनी है, तो तुम चुपचाप इंटू एन कर दोगे, जितने एंगल उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक एंगल के वैल्यू से। समझ आ रहा है क्या? तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एन और एन कट जाएगा, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 180 इंटू एन माइनस टू। ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जैसे ट्रायंगल की एडिशन कितनी होती है एंगल्स की? क्यों होती है? क्योंकि एन की वैल्यू कितनी रहती है ट्रायंगल में, कितने साइड होते हैं ट्रायंगल में? तीन होते हैं। तो एन की जगह तीन डालो, तीन माइनस दो एक, 180 वन जा 180। क्वाड्रिलेटरल की एडिशन कितनी होती है? 360। एन के उसमें एन कितना होता है, साइड कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, कितने साइड होते हैं उसमें? फोर। फोर माइनस टू, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू, टू इंटू 180, 360। तो होता है ना क्वाड्रिलेटरल का। फिर बात समझ आ रही है मैं सबको पक्का? ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अभी हमको बोल रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 16 राइट एंगल्स। एक राइट एंगल कितना होता है? 90। ये कितने राइट एंगल के बराबर है? 16। हमको बोल रहे हैं नंबर ऑफ साइड। कुछ कुछ बच्चे बहुत गधापना करते हैं। थोड़ा जल्दी करने का तरीका ये है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 180 बना दो। 90 को 180 कैसे बनाओगे? इंटू टू करके। इंटू टू मन से मत करो ना, 16 से इंटू टू छीन लो तो 16 8 बन जाएगा क्या? 16 8 टू जा होता है, 8 टू जा, उसका टू छीन के 90 में डाल दो। तो 180 इंटू एन माइनस टू इज इक्वल टू 180 इंटू एट। तो 180 180 कट गया, एन माइनस टू की वैल्यू एट, एन की वैल्यू 10। कितने साइड है उसमें? 10 साइड है उसमें, 10। वो 10 साइड वाला रहा होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे 10 साइड वाला रहा होगा, जिसके सारे एंगल्स की यदि हम एडिशन कर ले, तो उसके सारे एंगल्स की एडिशन 16 राइट एंगल्स के बराबर होती है। एक राइट एंगल की 90 होती है, 16 राइट एंगल्स की 90 इंटू 16 होती है। ऐसे कुछ चाहिए क्वेश्चन और आंसर और सॉल्यूशन सब समझा के लिख लो, 2 मिनट का टाइम। श्रेया, अक्षदा, अनुराधा कॅमेरा ऑन करून बसा। कृष्णा, दोन्ही खिडक्या उघडून दे। हर साल गोकुळाष्टमी को पाऊस आता, जून जुलै पूरा महीना भी ड्राय गया तो आताच आजी वीज दिन आहे। बरोबर रात में मध्यरात्रि के टाइम पाऊस होता। सबका हो गया? एक मिनट। जल्दी करो। कोई लिख रहा है क्या? हैंड रेस करो, ऑफलाइन लिखो, जल्दी लिखो। ये ब्लैक वाला फॉर्मूला इधर से आया भला क्या? रेड स्टार से।
सबने लिख लिया? आगे चले। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन? नीचे में से कौन सा वाला वैल्यू किसी भी पॉलीगॉन का सम हो सकता है? अब होता है 180 इंटू एन माइनस टू, यही होता है ना सम। तो क्या इसकी वैल्यू 1000 के बराबर हो सकती है? ए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन वाइज चेक करना है हमको। तो एन माइनस टू की वैल्यू हो जाएगी 1000 अपॉन 180, जीरो जीरो कट हो जाएगा। और 100 अपॉन 18 भी 50 अपॉन 9 हो जाएगा। 50 अपॉन 9 को थोड़ा छोटा करो ना बच्चों, मन के मन में। कितना? नहीं ना, 5.5555। ये माइनस का टू इधर आके +2 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 7.555555। बच्चों, मुझे 7.555555 साइड वाला पॉलीगॉन निकाल के बताओ, 7 साइड वाला नहीं, 7.5 साइड वाला। 7.5 साइड का होता है क्या कोई? किसी की 7.5 होती है साइड? नहीं ना। अगर तुमने मतलब एक ट्रायंगल अगर निकाला, और ठीक है, दो साइड बड़ी बड़ी निकाली, तीसरी साइड इतू सी निकाली, पर वो भी थर्ड साइड होती है ना। वो 2.5वीं साइड थोड़ी होती है, 2.5, 1 2 2.5, ऐसी थोड़ी होती। वो भी पूरी थर्ड साइड होती है ना। तो ए ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर? नहीं हो सकता। ए नहीं हो सकता, ये ब्लू कलर में कर दिया। अब बाकी का थोड़ा जल्दी करता हूँ। जैसे एक 1460 दिया है अपने पास में, सब बच्चे ध्यान से देखना। तो 180 इंटू n माइनस टू की वैल्यू क्या 1460 हो सकती? तो जीरो जीरो कट। और 18 गया डिवीजन में। ये तो कटिस नहीं होता। ये तो छोटा हो गया, 73/9 अटक गया। इंटीजर में आने वाला है क्या? नहीं, तो रेड वाला बी ऑप्शन भी खत्म। डी वाला ऑप्शन देख लो, 13 राइट एंगल्स। 13 इंटू 90 इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस टू। 180 नीचे आ गया, 19 1 जा 92 जा। 13/2 6.5। 6.5 इज इक्वल टू n माइनस टू, एन की वैल्यू आ गई 8.5। 8.5 साइड होते हैं किसी में? नहीं, तो डी वाला ऑप्शन भी कट हो गया, तो बचा कौन सा? सी वाला। वो तो सब बच्चों को दिख गया था ना, एक एक प्रकार से दो ऑप्शन होने के बाद तीसरा होने वाला, ये सबको दिख गया था। जैसे थर्ड वाले ऑप्शन में है 32 राइट एंगल्स, मतलब है 32 इंटू 90। और अपने पास में 180 इंटू n माइनस टू है बच्चों। तो मैं क्या 91 और 92 से कट कर सकता हूँ, और टू इधर डिवीजन में ला सकता हूँ। 32/2 16। 16 इज इक्वल टू n माइनस टू, तो n की वैल्यू कितनी आई? 18। यस, 18 साइड वाले में सी विल बी द आंसर। तो ब्लू रेड ग्रीन पिंक, एवरीवेयर इज द सॉल्यूशन। कर सकते हो, सी वाला इज द आंसर। दुर्वांग भाव क्या करते हो तुम? इतना सब क्या भेज रहे हो? मेन्यू है क्या होटल का? एक आदेश। होमवर्क? होमवर्क? अरे बाप रे, फोटो भेज दिया, पीडीएफ भेजना चाहिए था। आपका क्लास आज दोपहर में हो गया, 2 से 4। अभी आपके भैया जी का क्लास है, पर आपके भैया जी व्यस्त होंगे उनके मंडल के इम्पोर्टेंट वर्क। सारा सॉल्यूशन लिख लेना, और बता देना कि ए बी और डी ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहे थे। जबकि कोई भी पॉलीगॉन की साइड तो इंटीजर ही रहती है। और इंटीजर भी क्या, नेचुरल नंबर ही रहती है। नेचुरल नंबर में भी 1 और 2 नहीं रहती, 3 या 3 से आगे रहती है। दो साइड वाला शेप देखा है कभी? सॉलिड शेप, क्लोज्ड फिगर, बंद उगड़ी नहीं, दो साइड वाली। दो साइड वाला सिर्फ एंगल देखा होगा, लेकिन एंगल तो खुला रहता है, कोई भी आ जाता है। और वन साइड वाला शेप होता है क्या? कुछ नहीं होता, वो तो डंडी होती है सिर्फ।
1 मिनट और बेटा, सारे सॉल्यूशन लिखना। ब्लू वाला, रेड वाला, ग्रीन वाला, वो क्यों नहीं है वो लिखना बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट में पिंक वाला। ओके, आगे चले। सबका हो गया ना? बच्चों, अब अपने को पूछा, अभी पिन किधर गया? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। सिद्धेश बाबू का आगमन हो चुका है ट्यूशन। देखो, अभी अपने को समझना पड़ेगा पहले तो कि एक्सटीरियर एंगल कहते किसे है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं है एक्सटीरियर किसे कहते हैं। उनको लगता है कि जैसे अगर हमारे पास में 6 साइड का एक हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में अगर पिंक कलर वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फिर बाहर का ग्रीन वाला पूरा एक्सटीरियर होगा। मतलब उनके मन में एक्सटीरियर ऐसा होता है कि 360 डिग्री माइनस इंटीरियर, तो आ जाएगा एक्सटीरियर। ये है रॉन्ग। ठीक है, एक्सटीरियर ऐसे नहीं निकालते। अपने को एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे के पूरे साइड एक्सटेंड करने पड़ते हैं, भुई चक्कर जैसे। जैसे मेरे पास में अगर साइड ए बी है, तो मैं ए से बी के घर पे जाते 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 थोड़ा आगे ही चले गया, फिर वापस बी के पास आया। फिर मेरे पास अगर साइड बी सी है, तो मैं बी से सी के घर पे जाते 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 थोड़ा ज्यादा ही आगे चले गया, फिर मैं वापस सी पॉइंट पर आया। फिर मैं सी से डी के घर पे जाते 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 थोड़ा ज्यादा ही आगे चले गया, फिर वापस मैं डी पॉइंट पर आया। तो ये जो ग्रूव्स बन रहे हैं ना, आगे फिर आगे फिर आगे, ये जो बन रहे हैं ना, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा, ये एंगल डेल्टा, ये एंगल थीटा, ये एंगल साई। साई कैसे निकालते हैं? हाँ, ऐसे साई। तो ये सारे जो बने ना, ये रहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और कोई ढेकड़ा बच्चा जिसने बचपन का पढ़ा है, थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, वो क्या कर देगा, वो क्या गलती करेगा, वो बोलेगा बाकी सब तो इंटीरियर है, आए 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 आए। और वो एक्सटीरियर किसको मान बैठेगा, वो बोलेगा ये एक्सटीरियर, ये पूरा एक्सटीरियर, ये पूरा एक्सटीरियर, ये पूरा एक्सटीरियर, ये पूरा एक्सटीरियर और ये पूरा एक्सटीरियर। ये है रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। भैया आपने अभी क्लॉकवाइज लिया, समझो क्लॉकवाइज लिया, आप ए से बी के घर पे गए। भैया मान लो हमने उल्टा करा होता, हम बी से ए के घर पे आए होते, और हमने जो है इसकी दिशा इससे नीचे कर दी होती, नीचे, 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 नीचे और नीचे हमने ऐसे कर दिया होता अगर भैया, और हमारे एंगल ऐसे रहे होते अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा और साई, तो चलता भैया, बिल्कुल चलता बेटा, क्यों नहीं चलता, दौड़ता। बात समझ आ रही है क्या बच्चों तुम्हें? तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 माइनस आई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर भैया हम क्या करें? आपको 180 माइनस आई करना है। भैया ऐसे कैसे? बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान लगेगा इसके लिए, बहुत ज्यादा ध्यान। क्या आपको जो ग्रीन ग्रीन फोटो मैंने बनाया है, ग्रीन ग्रीन वाला सबसे नीचे, सबसे नीचे ग्रीन ग्रीन, उसमें आपकी नजर पड़ रही है? क्या आप उसमें अल्फा नाम का एक एंगल देख सकते हो? रेड कलर का एरो बनाया मैंने, स्टार भी ड्रॉ किया, स्टार अल्फा देख सकते हो आप बच्चों, अल्फा? टेंशन तू किधर देख रही, उधर तो है ही नहीं जिधर तू देख रही। नहीं बेटा, तुझे नहीं दिख। अभी, अभी अच्छे से दिखता है। देखो ये अल्फा है, ये अंदर वाला एंगल आई है, आई, इंटीरियर। अब सब बच्चे अल्फा और आई की जोड़ी को देखो, अल्फा और आई की जोड़ी को।
ठीक है। ये अल्फा बाहर का काला काला, ये आई अंदर का काला काला। क्या अल्फा प्लस आई की जोड़ी मिलके 180 डिग्री बना रही है? तो बाहर का अल्फा क्या होगा? क्या वो 180 माइनस आई होगा? बच्चों तुमको समझ आ रहा है क्या? वो 180 माइनस आई होगा। चेप रहा है तुमको। एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन के केस में 360 माइनस आई नहीं होता है, रॉन्ग। एक्सटीरियर एंगल होता है 180 माइनस आई। झाप रहा है क्या सब बच्चों को? पक्का? यस। अगर आप बच्चे पहले कुछ थ्योरी लिखना चाहते हो, अगर आप ये लिखना चाहते हो कि ब्लैक डायग्राम जो बचपन से सिखाई गई थी ये रॉन्ग थी, और ये जो राइट राइट निकाली है एकदम कोई तो भी तांत्रिक ब्राबा के जैसे, वो है राइट, वो है करेक्ट। लिख लो करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है, जल्दी लिख लो। बाजू में रखें, सारी निकाल के, सारी निकाल के रूम में रख दी है। हाँ। सब बच्चों ने थ्योरी लिखी क्या? समझा क्या? अनुराधा, आप आसमान में देख रहे हो बेटा, क्या दिख रहा है आपको? डग में एलियन आ रहे हैं क्या आपको लेने को? क्लास में ध्यान दो ना बेटा। जो जो बच्चे क्लास में ध्यान देंगे उनको एक एक पैकेट मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे अपने पैसे से। सबका हो गया? प्राप्ति कितनी सुंदर ड्राइंग निकाल रही थी, करना पड़ता है। 1 मिनट और। रॉन्ग क्या है वो लिखने के लिए टाइम दिया है, और राइट निकालने के लिए, ऐसे समझने के लिए। ये इधर ऐसा लीनियर पेयर अल्फा और आई का दिख रहा है, नीचे काला काला कर रहा है उसको। ये बताने के लिए रुके वालों कि तुम बताओगे। द ग्रेट साईराज। आई होप सो कि तुमने लिख लिया था बच्चों। अब देखो, अब एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इतना तो मालूम पड़ गया कि 360 माइनस आए नहीं, 180 माइनस आए। अभी तात्या तू मुझे बता, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी थी? एक इंटीरियर की आई मतलब 1 आई, 1 इंटीरियर की वैल्यू कितनी थी बता तात्या। समझ सबको? ये दिस रेड रेड इज द वैल्यू ऑफ 1 इंटीरियर एंगल। पीछे तक समझ आ रहा है क्या? ये यकाची वैल्यू, यकाची ही, यकाची। अब सॉल्व करने का इसको तो क्या करेंगे, करेंगे एन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 180 एन माइनस, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो।
ऐसा बचा। चेक करो। अब ब्रैकेट खोलो। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, साइन पलट जाएगी। ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। समझ रहा है? तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आई? ये सम आया? नहीं, ये एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई, एक। 360 अपॉन एन, जहाँ पे एन क्या है? एन नंबर ऑफ साइड हो। अगर मेरे पास में बच्चों, उड़ जाओ नींद में से, अगर मेरे पास में बच्चों 10 साइड, मान लो 10 साइड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे 10 साइड बना लिया, समझो रफ रफ। और मुझे निकालना है कि एक साइड को अगर आगे खींच लिया तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 360 अपॉन एन। म्हणजे इधर 10 साइड है तो 360 अपॉन 10 म्हणजे 36 डिग्री। झाप रहा है कि तुमको भाषण समझ आ रहा है क्या? ये तो बाजू में मैंने एक टाइम पास एग्जांपल बता दिया ऐसे ही, लेकिन क्या तुम्हें समझ आ रहा है? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास साइड अगर एन होते हैं, एन साइड्स अगर होते हैं, तो इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? वो भी एन ही होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं? वो भी एन ही होते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल की कीमत 360 अपॉन एन है। क्या सारे की एडिशन ऐसे होगी? 360 अपॉन एन प्लस 360 अपॉन एन प्लस 360 अपॉन एन। और ऐसे कितने बार होंगे? एन जने होंगे ऐसे, एन जने। बरोबर क्या? पक्का क्या? किसी नंबर को एन टाइम्स ऐड करना, टू को खुद से 5 बार ऐड करना, मतलब टू को 5 से मल्टीप्लाई करना, टू को खुद से 5 बार ऐड करना, मतलब टू को 5 से मल्टीप्लाई करना। तो 360 अपॉन एन को खुद से एन टाइम्स ऐड करना, मतलब 360 अपॉन एन को एन से मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं बच्चों, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो हो जाएगा 360 अपॉन एन इंटू एन, म्हणजे कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 360। भाषण समझ आ रहा है क्या? हो जाएगा फाइनल वैल्यू, काले काले कलर में कोपचे में छोटा सा लिख रहा हूँ, 360 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर समझ आया? जिसको बोर्ड पे का जो लिखने का लिख लो। 1 एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 माइनस 1 इंटीरियर। भैया इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, पहले लिख लो आप। पाँच 40 से 6, 20 मिनट। जल्दी लिखो, समझा के लिखो, नाइन्थ वालों। तुम क्या है, बस स्क्रीन पे का छाप लेते हो, हिंदी भाषा का प्रयोग किया करो, मराठी भाषेचा वापर करत जावे। समझा समझा के लिखा करो, सिर्फ स्क्रीन पे का छापा मत करो। हो गया सब बच्चों का? नाइन्थ के बच्चों, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ, गलती से आप में से किसी का होमी भाभा एग्जाम का फॉर्म भरना बाकी रह गया है क्या?
कोई भी बच्चा गलती से स्कूल में देना बाकी रह गया है क्या? स्कूल से कंफर्मेशन हुआ है क्या तुम्हारा कि हो गया है करके? जिन्होंने मेरे पास भरा है उनका तो कंफर्म है। कोई ऐसा बच्चा जिसको सपना है था कि उसने फॉर्म भर दिया मेरे पास आके पर भरा नहीं है? क्योंकि मुझे कुछ ध्यान नहीं, भरा कि नहीं भरा। नवीन ने कल भर लिया था रात में, इसलिए आज वो बेचारा थक गया, आज वो सो गया है। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, लिखना है किसी को? हैंड रेस करो, किसी को नहीं। मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन लिख लो पहले। एक्सटीरियर की वैल्यू रहती 360 अपॉन एन, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन एक्सटीरियर। हम सारे ऑप्शन करके देखो। पहला 135 ले लेते हैं, 360 अपॉन 135। ये दोनों के दोनों 45 के पाड़े में आते हैं। 45 3 जा 135, 45 8 जा 360। 8/3, क्या ये किसी की साइड हो सकती है? नमन तोड़े, कोई ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है जिसमें 2.66 साइड्स है? नहीं। क्या 120 हो सकती है? 360/120? हाँ 3 होता है। लेकिन और कोई बड़ा है क्या पॉसिबल? 360/150? 0 0 कट, 36/15, 3 3 से कट करो, 12/5। नहीं होता ना। और 165 नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन इनमें? बी। क्या इसका मतलब ऐसा है कि 120 से बड़ा कुछ होता ही नहीं? ऐसा नहीं है। वैसे तो सबसे बड़ी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको सिखाया था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके कितना होते हैं? 180। और मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटीरियर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 180। म्हणजे उस टाइम इंटीरियर की वैल्यू क्या रहती होगी? 0। ऐसा कौन सा पॉलीगॉन रहता होगा जिसमें इंटीरियर एंगल 0 हो जाता है, एक्सटीरियर 180 हो जाता है? सर्कल। सर्कल एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर एंगल 0 डिग्री का हो जाता है और एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री का हो जाता है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया। सर्कल एक ऐसा पॉलीगॉन है उसमें इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का हो जाता है और एक्सटीरियर 0 डिग्री का हो जाता है। ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें इंटीरियर 0। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अगर इंटीरियर 0, तो ये रहा वो पॉलीगॉन एक साइड वाला। सब बच्चों ने लिख लिया क्या? ये रेड ब्लू वाला ऊपर वाला सोल्यूशन की क्यों ए ऑप्शन नहीं हो सकता और क्यों फिर बी ऑप्शन ही होगा? सबने लिख लिया क्या? इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर है, एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर है, और वो भी नेचुरल नंबर में से 1 और 2 हटा के है। हो गया सबका? नंबर ऑफ साइड से कभी भी नेचुरल नंबर ही होता है।
सिक्स वाला करो तुम सब। कितने साइड होंगे उसमें? हमें किसकी वैल्यू दी बच्चों अभी? इंटीरियर की दी ना? कितनी दी? 150। आपको इंटीरियर का फॉर्मूला याद है क्या? 180 इंटू एन माइनस टू अपॉन एन। उसकी वैल्यू आपको 150 दी है। तो ये स्कूल वाला मेथड बता रहा हूँ। और एन ऊपर आ जाएगा, 150 एन। इसको खोलो, 180 एन माइनस 360 इज इक्वल टू 150 एन। 150 को इधर लाओ, 360 को उधर भेजो। 180 एन माइनस 150 एन, माइनस थ्री नहीं सिक्सटी नहीं, उधर जाके बच्चों प्लस 360। तुम मुझे पक्की प्लीज बात, भार्गवी अच्छे से डायरेक्ट। बैठो। माइक ऑफ, कैमरा ऑन। भार्गवी जी अच्छे से बैठो लोकर। 180 माइनस 150 कितना होता है बेटा? 30 एन। 30 एन इज इक्वल टू 360। एन की वैल्यू कितनी आई? 12 आई। अब बेटा ये तो हुई स्कूल वाली मेथड, और गाउठी मेथड बता दो। अभी अभी सूत्रों के हवाले मालूम पड़ा है कि जम्मू कश्मीर में इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है। सूत्रों ने ये भी बताया क्योंकि इंटीरियर एंगल 150 है, तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360 अपॉन एन, जो कि 30 डिग्री हो चुकी है। तो एन की वैल्यू हो चुकी कि 360 अपॉन 30, यानी कि एन की वैल्यू 12 हो चुकी है। समझा क्या? सूत्रों ने सेम बात बताई शॉर्टकट से। और तुमको लग रहा होगा ब्लू वाला भी उतना बड़ा सोल्यूशन है जितना रेड वाला है, तुम ये। मैंने लिखा है हर एक स्टेप ब्लू वाले में, कंटार कंटार के, तुम्हारी बेहतर समझ के लिए। तो इंटीरियर देके साइड पूछे ना कभी, तो एक्सटीरियर निकालना लेना चाहिए और उससे साइड निकालनी चाहिए। अगर इंटीरियर दे और एन पूछे, तो तुमने सॉल्यूशन क्या है, इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालना चाहिए 180 माइनस, 180 में से माइनस करके, और उससे साइड निकाल लेनी चाहिए। ये रहता है अल्गोरिदम। दिस दीज स्टेप्स यू शुड फॉलो, ऐसे स्टेप से करना चाहिए। रेड वाला भी सॉल्यूशन सही है, ब्लू वाला भी सही है। स्कूल में रेड वाला करना, ओरल एग्जाम में ब्लू वाला करना। दोनों लिख लो समझा के। तुमको समझ आया उससे कुछ नहीं होता, तुमको आना चाहिए। एग्जाम आएगा जब तुम्हारे नोट्स में रहेगा, जब तुम उसको पढ़ोगे बार बार। भाई, बोलो। क्या आप मुझे बाद में रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? रिकॉर्डिंग तो बेटा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को अपलोड होगी। भैया बहुत बारिश चल रही है, लाइट भी नहीं। हाँ ठीक है जी, आप लीव कर सकते हो, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, पर आप तब कंप्लीट कर लेना ट्यूसडे के दिन। ओके। ओके। चलो, हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 7, क्रेजी क्वेश्चन, जल्दी लिखो बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी लिखो बुक में। अब बच्चों को ध्यान है ना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के 180 डिग्री होता है। आपको इस बार एक्सटीरियर 2 और इंटीरियर 7 ऐसे रेशो में दिया है। तो एक्सटीरियर को 2x ले लो, इंटीरियर को 7x ले लो, कॉमन रेशो x पकड़ लो, इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो नाचो मत।
एक्सटीरियर ढूंढ लो इससे। एक्सटीरियर आपका 2x था ना, 2x, एक्स की वैल्यू 20, तो एक्सटीरियर 40 हो गया। अब आपको साइड ढूंढने हैं। तो एक्सटीरियर तो होता है एक्चुअली 360 अपॉन एन, और एक्सटीरियर की वैल्यू 40 डिग्री है। 40 = 360 अपॉन एन। तो बच्चों इससे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन 40, म्हणजे एन की वैल्यू कितनी हो गई? 9। समझ आया दूर दूर तक? लिख लो भाई। पहले रेड वाला, फिर ब्लू वाला, फिर पिंक वाला। ये तीन लॉजिक्स थे, लॉजिक्स। एमपीएस में खाने का क्या था आज? सॉस? भाजी नहीं थी? आलू की भाजी? अच्छा था क्या? सॉस? हमारे टाइम पे एक तो इडली चटनी रहती थी, मेदू वड़ा चटनी, नहीं तो पूरी भाजी रहती थी। आज भी ध्यान है भाई, इतने पूरे चुराए थे हमने। सबका हो गया। चाटे में क्या मिला? तो दोनों एक ही बरोबरी का है। और सेंट जॉर्ज? पाउस? मेरा पाउस। बारिश में खड़ा रहने का मौका। और कौन सी स्कूल है अपने? शिवना? पास पास पूड़े? 5 रुपए वाले पूड़े? पतंजलि? यार मैं किराना दुकान उगड़ लेते यार होलसेल। देखो, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऑडियंस पोल, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? किसी का इंटीरियर एंगल होने के लिए 180 × n - 2 अपॉन n, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तन्मय शवरे। तो देखो ऑप्शन से ट्राई करो, इधर 170 रख के देखो, और n की वैल्यू इंटीजर आती है क्या चेक करो। 8 वाजता बाकीच्यांना फोन करा, 2-4ला. बाकीच्यांना पण 2-4ला फोन करा यायला. गोल्याला विशेष करा. पहिलेच करा. भैया पार्टी देता म्हणा. हो. अभ्यास चालू आहे त्याचा भयंकर एकदम. नमन टोले. ये होता है. 180n - 360 = 170n. ओ माय गॉड. 10n = 360. n की वैल्यू 36 डिग्री. क्रेजी. ए ऑप्शन हो रहा है. मुझे तो शक्ल से गंदा लगा था, इसलिए किसी के शक्ल पे नहीं जाना चाहिए. नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर. देखो 162 होता है क्यों? 180 × n - 2/n.
इसकी वैल्यू अगर मैं 162 रखूँ तो क्या एन की सुंदर सुंदर वैल्यू आती है? 180 n - 360 इज इक्वल टू 162 n। 18 n इज इक्वल टू 360 डिग्री, एन की वैल्यू 20 डिग्री, एन की वैल्यू 20 साइड्स। क्रेजी, ये भी होता है। और अब सी वाला, 180 × n - 2 इज इक्वल टू 153n। तो 180n - 153n, 27n इज इक्वल टू 360। एन की वैल्यू 360/27। 9 के पढ़े में आते हैं दो दो, थ्रीजा और फोर्टीजा। एन की वैल्यू आ गई 40/3, फ्रैक्शन कूद गई। सी ऑप्शन नहीं हो पाया बेचारा। समझा ना? बाकी ए ऑप्शन तो, ए वैल्यू में एन की वैल्यू 36 आई थी सब बच्चों की, और क्या बी वैल्यू में आपकी वैल्यू 20 आई थी? आपकी खुद की आनी चाहिए सॉल्व करके, टकले हो। अगर आपकी नहीं आती तो आप टकले हो। लिखो। अरे सिद्धेश गुजराती, राम राम। ओम मारो दे, लो कर ली। सब बच्चों ने लिखा क्या? सब बच्चे ए ऑप्शन भी लिखो, बी ऑप्शन भी लिखो, और जो ऑप्शन वो ही नहीं पाया वो वाला सी ऑप्शन भी लिखो। आलस नको करो, आलस नको करो। क्वेश्चन भी लिखना है सब बच्चों को, 8th 9th। मैं देख रहा हूँ कि एक दो बच्चे कैमरा ऑन करके ऑफ करके बैठ गए वापस स्कूल का कंप्लीशन करते। आपको समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन? चलो अगला वाला। देखो इधर क्या दिया है कि एक्सटीरियर एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। ई की वैल्यू I/3 है, लेकिन हमें तो इतना ही मालूम है कि ई प्लस आई 180 होता है। ई के जगह पे मैं लिख दूंगा I/3 प्लस आई। अगर तुम अपने आई से प्यार करते हो तो आई पे ध्यान दो। I/3 प्लस आई इज इक्वल टू 180। 4I/3 इज इक्वल टू 180। आई की वैल्यू 180 इंटू 3/4। 4 1 जा 4, 45 जा 45 3 जा 135। द पॉलीगॉन हैज डैश डैश साइड। आई की वैल्यू 135 आ गई, तो ई की वैल्यू 135 के भी, रुको कलर बदलना पड़ेगा। वेट, वेटस। ये देखो, ये ब्लू कलर वाला मैंने पहले सॉल्व किया। अब देखना आराध्या भापड़ी भी देख रही है कि आई की वैल्यू जैसे ही 135 आई, ई की वैल्यू I/3, 135/3, ई की वैल्यू 45 हो गई। मैंने ई की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि अगर मुझे आई की वैल्यू देखे एन पूछा होता है, कभी भी साइड पूछे होते हैं, तो आई की वैल्यू से एन नहीं निकालना किचकट काम है, आई की वैल्यू से ई की वैल्यू निकालना। निकाली ना 45, उससे एन की वैल्यू निकालूंगा। और इसका इसे, ई की वैल्यू होती है 360/n, तो एन की वैल्यू होती है 360/e। एन की वैल्यू हो गई 360/e, कितना पे? 45। एन इज इक्वल टू 360/45, 8 साइड। भाषण समझ आ रहा है? जा रहा भेजे में जा रहा तुम्हारे, लिखो न फिर। ले लगता है 10वीं शेंगुड़ी बच्चा है वाले। क्या हुआ बोलो? भाई साहब मारूंगा बोलना। कुछ नहीं खेलने को, बाबू बैठो अंदर, नो खेलना।
तुम बोर्ड पर ध्यान दो और लिखो। आर्यन भवतु सिंह, तुम्हारे सारे पर्दे पर पानी फिर जाए। हाँ, पर्दे पे क्यों? अरे पानी किस पे फिरता है बे? पर्दे पे पानी फिरना बोलते हैं क्या उसको? पर्दे पे पानी क्यों फिरा रहे? पर्दा फाश हो जाएगा ऐसा रहता है क्या? और फाश होना मतलब क्या? इरादों पर पानी फिर जाएगा ऐसा रहता है। चलो, सबने लिखा क्या? जल्दी 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 जल्दी। अरे आवाज मत करो, सिद्धेश को डिस्टर्ब होता है। 10 बॉयज को बोला था, चाय मत करना, टोले खाओगे सबके साथ। अच्छा है वो घड़ी आ गई।
क्लास हुई है उसकी अच्छी। अरे वो मैम के साथ है। तू कल डायलॉग मत दियो बार क्या। साथ है ऐसे येड़े चढ़ करते रहे दिन भर और बाद में से इमोशनल हो जाता है भैया। पप्पा सच में कर। अच्छा वेरी गुड नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था ना अपना। 10th, ए बी बी सी सी डी आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, बी ए सी इज 20 डिग्री। अबे ये बी ए सी क्या है अभी। अपने को ए बी बी सी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए बी सी डी, ये ऐसा निकाला अपन ने, बहुत बड़ा पॉलीगॉन होगा वो। अब अपने पास में तात्या एक एंगल दिया वाला है बी ए सी 20 डिग्री। बी से ए से सी, रेड कलर में तो मैं मिनट, बी से ए से सी ये 20 डिग्री झापरा क्या। और क्या सब बच्चों को समझता है ए बी और बी सी साइड सेम सेम है। तो बी सी ए, एंगल बी सी ए कितना होगा, बी सी ए ग्रीन कलर में 20 डिग्री होगा। आइसोसिलेस है ना वो, रेड और ग्रीन। समझा क्या। बी ए सी लाल लाल 20 तो हीरो हीरो उधर वाला 20, 20 एंड 20 40 तो ऊपर वाला कितना होगा 140। म्हणजे ये जो भी था एक ऐसा पॉलीगॉन, उसका एक एंगल 140 डिग्री आ गया। अगर उसका एक इंटीरियर एंगल 140 आ गया तो उसका एक्सटीरियर कितना होगा, एक्सटीरियर उसका होगा 40। तो उसमें साइड कितने होंगे एन 360 अपॉन 40, 9 साइड। समझ रहा क्या। जापरक नहीं जापरक, पक्का। स्टेप नंबर 1 क्या थी, स्टेप नंबर 1 थी कि इफ बी ए सी 20 डिग्री है, देन ए सी बी भी 20 डिग्री रहेगा, बरोबर। और स्टेप नंबर 2 क्या थी कि अगर ये दोनों 20 और 20 है तो ट्रायंगल की एडिशन 180 होती है ना। तो ए बी सी वाला एंगल 140 डिग्री आएगा। बात समझ आ रही है क्या तुमको, ये स्टेप नंबर 2 थी। इससे हमारा स्टेप नंबर 3 में 140 आ गया। तो फोर्थ नंबर के स्टेप में ई की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। तो फिफ्थ नंबर के स्टेप में एन की वैल्यू 360 अपॉन 40 करके सिक्स्थ नंबर के स्टेप में बी ऑप्शन आंसर आ गया। लिख लो, डायग्राम भी निकाल लेना थोड़ा सा, जल्दी लिख लो सब्जेक्ट, क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे सबके कैमरा बंद होते जा रहे हैं। ये बच्चों के नाम लिख के रखता मैं जिनके कैमरा बंद है, बाद में देखते हैं देख लो। रेगुलर इनको तो, क्योंकि वो रेगुलर है इसलिए तो ए बी साइड और बी सी साइड सेम सेम होंगी। आइसोसिलस, रेगुलर की सारी साइड सेम सेम होती है ना, रेगुलर पॉलीगॉन की, है ना। इसलिए तो ए बी बी सी सेम सेम होंगे, इसलिए वो आइसोसिलस होगा। इसलिए तो A20 तो वो 20। तब बच्चों ने लिखा क्या, अधीरा अब तो थोड़ी देर कैमरा ऑन करके बैठो। भैया। बोलो जी। भैया वो मेरे को अभी वो जो लास्ट स्टेप था ना वो फिर से बताएंगे। हाँ ठीक है बता दो, आप कैमरा ऑन करके बैठो कुछ देर। नेट चले।
हो गया। सेकंड पॉइंट जो था वो टर्निंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का, जिसको सेकंड समझ आया कि हाँ ट्रायंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, इसलिए ये वाला 20, वो वाला 20, दो हो गए 20 20, 40, तो तीसरा वाला सीधा बीच में वाला होगा 140। जिसको ये समझ आया वो बच्चा कर लेगा। फिर इंटीरियर की वैल्यू 140 हो गई। और भैया ने तो पहले ही पढ़ा के रखे वाला है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये दोनों मिलके 180 होते हैं। ये तो पहले ही पढ़ा के रखा है ना। तो एक्सटीरियर की वैल्यू 40 हो गई, एक्सटीरियर की 40 हो गई तो निकाल ली साइड 9, उड़ा दो सारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, सब बच्चे ध्यान देना। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एबीसीडी का रेशो, आ रही है टाइम पास क्वेश्चन है। 3 4 5 x दे करके रखा है तुम बच्चों के पास में। एक कौन सा तो भी क्वाड्रिलेटरल है बेटा, उसमें एक एंगल 3x है, दूसरा 4x है, एक 5x है और एक 6x है। एडिशन करो। ओम माळो दे, उभा राहा जागेवर, इकडे रॅक पाशी, आणि रॅकला उडू नको फक्त, आवडलं तरी काही नाही. कितना एडिंग 18x, इसकी वैल्यू 360 के बराबर, x की वैल्यू 20। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, समझ आया यहाँ तक? सब बच्चे स्टेप नंबर 4 देखो। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, 3 × 20। 4x की वैल्यू 80 डिग्री, 5x की वैल्यू 100 और 6x की वैल्यू 120। इसमें 3 और 5x अपोजिट में है, 60 और 100 160, और 4x और 6x 80 और 120 200। ये तो कुछ नहीं हो रहा है। एडजेसेंट एंगल्स की एडिशन किधर हो रही है क्या कुछ? 180 है आजू बाजू के एंगल। हाउ बच्चों ये देखो, अपोजिट तो नहीं हो रहा, लेकिन 4x और 5x कितना हो रहा? 4x और 5x 180 हो रहा। मतलब मैंने ये ड्राइंग गलत निकाली, मैंने ये रेड रेड कलर की ड्राइंग, 4x वाली साइड रेड उधर जा रही, 5x वाली साइड उधर जा रही, ऐसे नहीं निकालनी चाहिए थी, मैंने निकालनी चाहिए थी ऐसे कि ये 4x है और ये 5x है और ये दोनों वाली साइड पैरेलल है। भैया ऐसे कैसे आप कर सकते हो? क्योंकि बेटा 4x वाला और 5x वाला एंगल 80 और 100 है। ये 80 है, ये 4x था 45 नहीं, और ये 100 है, ये 180 हो गया ना एडिशन। ये सप्लीमेंट्री कब हो जाते हैं? जब वो दोनों साइड पैरेलल होती है, एफ याद है, एफ करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, तो वो दोनों हो गए 180। और फिर बचे वाले दोनों कितने हो गए? बचे वाले दोनों, एक हो गया समझो 60 डिग्री और दूसरा हो गया 120 डिग्री। समझ रहा है क्या? ये कौन सा हो गया? ट्रपेजियम। समझा क्या? ये इसलिए लॉजिक क्या था, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स की एडिशन 180 होती है। दरवाजा खोल दो भीमे, कोई भी एक खोल, भीमे तो है नहीं, समर खोल, पीछे की खिड़की कृष्ण पवार खोल दो, दरवाजा खोल। छोटे रूम का दरवाजा खोल दे समर सीधा। सब बच्चों ने समझा के लिखा क्या? स्टेप 1 2 3 4, फिर भैया दो फिफ्थ, मिनट ये सिक्स, और 1 मिनट रुकेंगे अपन।
क्या सबने लिख लिया, आगे चले? ऑनलाइन को आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? मुंडे हिला के बस आना बता दो, आवाज क्लियर है? यस। ओके। आ जा, खड़े रहो। मोक्षा सोम इधर सर के हटो। क्या गिरा दिया? लगाए बरोबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन रोम्बस वाला, सबने क्वेश्चन लिखा क्या अगला? क्वेश्चन लिखो सब जन। मान लो कि एक रोम्बस है एबीसीडी। हाफ ऑफ ए, मतलब ए का हाफ एक्सीड्स, बड़ा है 1/6 ऑफ बी से, बी के 1/6 से। ए का हाफ बी के 1/6 से बड़ा है, माइनस करो तब भी कितना फर्क बचता? 50 का फर्क बचता, 19-20 का नहीं बचता, 50 का फर्क है, 50 का। बात समझ आ रही क्या? द लार्जर ऑफ दीज एंगल्स इज, तो इन दोनों में बड़ा कौन? ठीक है। जो भी बड़ा है उसकी वैल्यू क्या? तो पहले तो एक बात समझो बच्चों, ए और बी आजू बाजू के एंगल है। रोम्बस का नाम ए सी डी बी थोड़ी है, ए बी सी डी है। मतलब ए किधर भी रहे बी उसके बाजू में जाने वाला है। अगर मैं रोम्बस ऐसा नहीं बनाता था, ऐसा भी बनाता था, ए यहाँ पे, तो बी उसके बाजू में जाने वाला था। नहीं तो ए इधर नीचे, तो बी उसके बाजू में आने वाला था, किधर ना किधर तो बाजू में जाने वाला था ना। और रोम्बस है रोम्बस, कॉन्सेप्ट ये है कि रोम्बस में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सॉरी एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल आजू बाजू के, उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल अगर ए है तो दूसरा क्या है? जीनल, एक एंगल अगर ए है तो दूसरा क्या है? बी नहीं है। बी के बेस में वो 180 माइनस ए है। पहले वाला ए है तो दूसरा वाला 180 माइनस ए है। और हमको बोल रहे हैं एक एंगल ए का अगर हाफ किया, उसमें से माइनस किया दूसरे एंगल का 180 माइनस ए अपॉन 6, तो आंसर आता है 5050 डिग्री। क्या तुम बच्चे ये इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे? नीचे वाला, जहाँ पर एक तुमको इक्वेशन, कर पाओगे कि तुम सॉल्व? करो फिर जल्दी। जल्दी करो सब जन। ठीक है, ये इक्वेशन में क्रॉस क्रॉस स्माइली कर दो। 6 इंटू ए, 6 ए माइनस 2, उधर ब्रैकेट को छेप दो, 180 माइनस ए अपॉन 2 6 12 इज इक्वल टू 50। 12 उधर 50 की तरफ जाके 600। 6 ए माइनस 360 माइनस 2 इंटू माइनस ए प्लस 2 ए इज इक्वल टू 600। 6 ए और 2 ए कितना हो गया? कुछ तो हो गया इधर। रुको, जूम मीटिंग की छुड़ गई। तुमको दिख रहा है इधर? उधर से भी उड़ेगी, रुक। नहीं उड़ी। अब इधर से उड़ी।
एक मिनट रुको। बाप रे, इतना सारा चलेगा क्या? तो ठीक है, एक एंगल थीटा था तो दूसरा 180 माइनस थीटा था। और हमें बोला था हाफ ऑफ पहला एंगल एक्सीड्स 1/6 ऑफ दूसरा एंगल बाय 50 डिग्री। ये था इक्वेशन। तो पहले मैंने एलसीएम नहीं लिया था, इस बार एलसीएम से कर लेता हूँ मैं। 2 को 3 से है, थीटा को 3 से कर लेता हूँ। 50 के नीचे कुछ नहीं तो 6 लगा देता हूँ, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर भी 6 लगा देता हूँ। अब ये 3 इंटू थीटा, ये हो गया 3 थीटा। माइनस में है 180 माइनस थीटा, और 56 है 300। ब्रैकेट खोलो। 3 थीटा माइनस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 300। माइनस का 180 उधर भेज दो और प्लस थीटा ऐड कर दो। 3 थीटा और थीटा, 4 थीटा इज इक्वल टू 300 प्लस 180। 4 थीटा इज इक्वल टू 480। थीटा की वैल्यू 480/4, 120। बात समझ आ रही सब बच्चों को? पक्का? और एक एंगल अगर अगर थीटा की वैल्यू 120 तो 180 माइनस थीटा 60 होगा। हमें बोला है लार्जर, बड़ा वाला एंगल क्या है दोनों में? 120। ठीक है, छोटा सा सोल्यूशन लिख लो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? ओ, आज दाल बट्टे वापस किसको पूछना हो सकते हैं? और शीरा भी आज। हो गया। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ स्क्वायर? नीचे में से कंपलसरी, मस्ट बी, मस्ट, मे भी नहीं, कंपलसरी स्क्वायर ही होना चाहिए। और रोम्बस हुज एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, एक ऐसा रोम्बस जिसके आजू बाजू के दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए, बिल्कुल। और रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, वो तो रेक्टेंगल में तो वैसे भी 90 और 90 रहते। और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम सेम हो जाती तो वो स्क्वायर बनता। तो बी वाला नहीं, लेकिन ए वाला हाँ, सिर्फ ए वाला। भैया समझ आया क्या? एडजेसेंट साइड दिया है। ओ सॉरी सॉरी, एडजेसेंट साइड दिया है, साइड दिया है, सेम सेम। वो भी सेम सेम सही है। बोथ ए एंड बी। समझा तुमको? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गई, जिसकी ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है। और ऐसा रोम्बस जिसके एडजेसेंट एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों स्क्वायर हो गए। बोथ। अभी रैप गाएंगे? नहीं, अच्छा बात दूसरा आवाज है। उसमें से की मुझे तो लग रहा है इंडियन आइडल ही चल रहा है। सेमीफाइनल। चलो सबका हो गया।
हो गया। चलो, 14th। 14th क्वेश्चन सब बच्चे लिखो नोटबुक में जल्दी। सॉल्व भी करो, बस लिखो मत। सॉल्व भी करो। ए बी डी एंगल आपको दिया है 25, क्योंकि वो ऊपर वाला ग्रीन ग्रीन आइसोसिलस है, तो ये दिया है 25, इसके कारण ए डी बी एंगल भी हो जाएगा 25, जिसके कारण एंगल डी ए बी डैब हो जाएगा 25, 25, 50, 180 माइनस 50, 130। उसके बाद बी डी सी दिया है 35, बी डी सी वो दिया है 35, तो उसके कारण डी बी सी भी हो जाएगा 35, क्योंकि वो आइसोसिलस ट्रायंगल में है। ये नीचे वाला भी रेड हो जाएगा 35, और इसके कारण डी सी बी हो जाएगा 180 माइनस 35 माइनस 35, माइनस 35 और माइनस 35 माइनस 70 हो जाएंगे। 180 माइनस 70 वो डीसीबी कितना हो जाएगा? 110। समझा क्या? वो हो जाएगा 110। तो ए माइनस सी कितना हो? ए माइनस सी पूछा था ना, ये था 130, माइनस सी आ गया 110। समझ रहा है सब बच्चों को? आंसर आ गया 20। ये स्टेप नंबर 1 है ब्लू सर्कल में। फिर रेड सर्कल में स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 0 तो डायग्राम निकालना था। और स्टेप नंबर फाइनल ये रही रेड अक्षरों में ब्लू सर्कल में। जल्दी लिखो, और आई होप सो कि समझ गए तुम।
हो गया सब कुछ? अच्छे से समझा के लिखा? ड्राइंग बाइक में अभी चेक करूँ सबकी? डायग्राम निकाली ना सबने? कोई बच्चा लिखो मत, अभी अपने अपने डायग्राम दिखाओ मुझे बुक। और जिसने नहीं निकाली वो खड़े रहो जल्दी अपने जगह पे। अपने आप ही खड़े रह जाओ जल्दी से। डायग्राम दिखाओ। किधर है वो? या पोट्टा सिद्धेश, निकालिस नहीं? कोई छुप गया क्या पीछे? मयंक? भला ठीक है। तो अपना आंसर कितना है भाई, A - C का 20 डिग्री। चल ये वाला करो, 15th वाला। वैल्यू आएगी, वैल्यू आंसर। 15th वाला करो। सेंटीमीटर में आंसर आएगा कुछ तो भाई, वो निकालो। जल्दी करो सब बच्चे। शिवम तातू आप भी करो, जल्दी से करो। उल्टे साहेब, कॅमेरा ऑन करून बसा। गरगडजी, घुमिये मत, ब्लॉग मत बनाइए। अनुराधा काय झालं, पंखा दाखवते? is a parallelogram, okay, in which PR is perpendicular to 2S। ओ हो, तो या तो ये स्क्वायर होगा, या तो ये रोम्बस होगा। क्योंकि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाए, ये स्टेप नंबर 1 लिखी जा रही है। या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। कि जिसमें डायगोनल D1 और D2 परपेंडिकुलर हो गए पैरेललोग्राम के अंदर, वो स्क्वायर या रोम्बस ही होता है। वो रेक्टेंगल हो नहीं सकता, या वो सादा सादा पैरेललोग्राम हो नहीं सकता। और PR की वैल्यू अगर 8 है और QS की वैल्यू 6 है, दोनों डायगोनल सेम सेम है क्या? नहीं, दोनों डायगोनल अलग अलग है। स्क्वायर स्क्वायर में तो D1 और D2 सेम सेम होते हैं, और रोम्बस में D1 और D2 अलग अलग होते हैं। तो अभी सेकेंड चीज हम लिख रहे हैं कि डायगोनल 1 की वैल्यू, PR की वैल्यू 8 आ रही है हमारी, और डायगोनल 2 की वैल्यू हमें 6 दे करके रखी है, मतलब अलग अलग दे करके रखी है। मतलब ये क्या कंफर्म हो रहा है, ये क्या फोटो है हमारा? रोम्बस है। PS की वैल्यू पूछी है तुमने, इतना तो बताया मैंने। अब जब तुम्हें पता है कि ये रोम्बस है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, आधे आधे में भी काट देते हैं। तो 8 वाला जो उधर जा रहा था वो 4 में कट जाएगा, 6 वाला जो उधर जा रहा था वो 3 में कट जाएगा। आधे आधे में काट देते हैं ना वो। 8 वाले को 4 4 के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 6 वाले के 3 3 के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जो नीचे लाल लाल टुकड़े हुए, जिसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि 90 डिग्री वाला एंगल है। तो तुम बच्चों को पूछी जा रही PS साइड कितनी है, कोई भी नीचे की रोम्बस की साइड कितनी है, तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना? ऐसे ही तो है वो, 4 और 3। और एक्स तो पता करना है तुम्हें। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। नक्श झांबड़, एक्स की वैल्यू आई 5, और इसके साथ तुम खड़े हो जाओ। जाओ, खड़े हो जाओ उधर। हाँ, उधर खड़े हो। पक्का? वीरू, तू क्यों पूछा उसका आंसर? तू कर दे चल। देख उसने कुछ बोला नहीं, फिर तू का एक बोल रहा था। चाचा कितना खुश हो गया था, उसको जोड़ीदार आला बोल। ये, क्योंकि उसमें और उम्मा और दिन भांडने होने वाले, वो दोनों बात नहीं करते आपस में। दुश्मन है, दुश्मन। है ना? नहीं? टकले, नहीं लगा, सगळ्या नहीं लगा। अच्छे से समझा के लिखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इतना तो तुम्हारी सासू नहीं समझेंगे तुमको बाद में। लिखो।
जैसे बोले वैसे डालने। क्लॉकवाइज डालो, एंटी क्लॉकवाइज डालो, किधर भी पी डालो, किधर से चालू करो, सब समझते हैं। बस ऐसे नहीं करने का। क्वाड्रिलेटरल निकाला फॉर्म फॉर्म में पी क्यू आर एच, जेड बना दे तो पी क्यू आर, ऐसे ऑर्डर में पी और क्यू डाल दिया ना। पी और क्यू इधर डाला, क्यू के बाद आर इधर आएगा और इसके बाद एस इधर आएगा। इधर से भी रखा तो चलता है, ये इधर से लग पी क्यू आर एस, और इसमें चलता। अगर ऐसा रहता था पी क्यू आर एस, तो उसका नाम पी क्यू आर एस नहीं रहता था, वो रहता था पी क्यू एस आर। भैया। भैया। हो गया सब। पीछे तक हुआ कि नहीं कुछ बोलो तो सही, मैं कुछ देर बैठे रहते। सबका ध्यान गाने में चेक। कृष्णा टाकल्या, अय टाकल्या, खिडकी लावून दे. तू बोलला की मी तुला टाकल्या बोलणार आहे. खिडकी खिडकी लावून दे. तुमने आला बघ. टाकल्या आली पटकन. शावर आहे झालं की लिहून. हा. वैजापूर, सातारा परिसर, कॅमेरा ऑन करा. सार्थक विलीड बुंगाऱ्या, कॅमेरा ऑन कर पटकन. सार्थक मागच्या हप्त्यात एक पोराने कॅमेरा बंद ठेवला होता, लासूरला येताना तो पोरगा रेल्वे खाली गेला. चला, सगळ्यांनी झालं का, सोडवलं भाऊ. ABCD इज अ स्क्वेअर. ABCD इज अ स्क्वेअर. स्क्वायर है तो चारों साइड सेम, चारों एंगल 90 डिग्री, सब सब. PABQ इज रेक्टेंगल. हाँ. AB, अच्छा अच्छा अच्छा. PABQ इज अ रेक्टेंगल. अँगल PRC किती होईल, हवे आर कुठे आहे रे. बाबा एकदम मजेत आहे. ABCD, हाँ देखो ये 90. डर लग रहा. क्या हुआ. अच्छा. ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD, हाँ ठीक है, स्क्वायर है. PABQ रेक्टेंगल है.
पी ए बी क्यू, ओके रेक्टेंगल है। पीआरसी ढूंढने का है, किधर है पीआरसी? अच्छा ये है पीआरसी। तो ये 90। अन बच्चों देखो, एसी को देखो, एसी सबकी नजरें एसी पे गई क्या? तो तुमको समझ आएगा कि ये वाला 45 और वो वाला 45। ठीक है। और क्यू की बेटा ए बी क्यू देखो, ए पी क्यू, ए पी क्यू, वो नीचे वाला 90 ब्लू ब्लू, तो ऊपर का 90 होगा। तो मैं एक ऐसा विचित्र चित्र निकल रहा, ये 90, ये 90, ये ढूंढने का है, ये 45। समझा क्या? माइक चेक, समझा क्या? नक्की? तो 90 प्लस 90 प्लस ढूंढने का है प्लस 45 इज इक्वल टू 180। सॉरी सॉरी सॉरी, 360। तो ढूंढने का है वो आ गया 135। समझा क्या सबको? ये चित्र यहाँ से अलग निकाला, समझ रहा क्या? ये चित्र है पी डी सी आर। पढ़ सर, बुंग बुंग, पढ़ सर, भगाई कभी तुमने? पढ़ सर, सर एक पढ़ सर। लिखो, जल्दी लिखो। सबका हो गया? ऑनलाइन बच्चों, तुम्हें समझ आया क्या ये वाला क्वेश्चन? अगर तुमको समझ नहीं आया तो जूम मीटिंग में एक रेड रेड बटन है ऊपर, उस पे END लिखा होगा, वो दबाए। तो आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आएगा। अरे शंकर पाड़े, कैमरा ऑन कर। हो गया, आगे चल रहे। सी ऑप्शन। फोटो नहीं, नहीं सुने। नहीं। एक मिनट, एक मिनट। मंग, चलो क्वेश्चन लिखो सब जन फटाफट। थोड़ा सा बनो।
सबका हो गया। आगे पीछे ऊपर नीचे। एक रेक्टेंगल है अपने पास, ए बी सी डी। ए बी सी डी। सम ऑफ डायगोनल ए सी प्लस बी डी, वो है 52। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्राइ एंड ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा देखो, दोनों डायगोनल इस ओ पॉइंट पे टकराते हैं, और ओ से एक ई पॉइंट ऐसा निकाला है जो ए बी को परपेंडिकुलर है। समझ रहा? अगर ओ ई की वैल्यू 5 है, 5, कोई भी बच्चे को समझ आना चाहिए, अगर वो पिंक क्या 5 है, तो नीचे का निड़या भी 5 होगा। बोले तो एडी साइड 10 होंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इतना तो समझ आना चाहिए, समझ रख तुमको। और ये वाली साइड अगर 10 होंगी, ध्यान से सुनो टिंकड़िया हो, अपनी दोनों डायगोनल की एडिशन 52 है, लेकिन रेक्टेंगल के तो दोनों डायगोनल सेम ही रहते, तो एक डायगोनल कितना होगा? 26। समझ रहा क्या? एक डायगोनल ए सी निकालने में, ए सी, ए सी फिगर में, ए सी देखो, फोटो में से देखो, ए सी, क्या ए सी जो है ए सी, वो ए डी और डी सी से बन सकती? एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल। झापरा क्या? एडी कितनी? एडी, अरे एडी कितनी? एडी, एडी 10 है, 10। समझ रही क्या? समझ रही क्या? एडी 10 है, 10 का स्क्वायर 100। 100 में क्या ऐड करूँ कि 26 का स्क्वायर 676 बनने को होना। 576 किसका स्क्वायर रहता? 24 का स्क्वायर रहता, 24। दूसरी साइड आई 24, जापुरा है लगा। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 24 आणि 10। यो, समजू राहिलं का? झापलं तर लाईक करा. ऑनलाईन पोरो 8वीचे, जर तुम्हाला झापला असेल तर वरती एक रेड रेड एंड बटन दाबून टाका. थम्सअप. नाही झापलं, जाऊन दे यार विरू, असं काय करतो यार. सांगतो तू, थांब. विरुल नाही समजलं म्हणजे पुऱ्या क्लासला समजलं असं. इकडं पहा, विरू हे होतं 5. बर का विरू, ते जर 5, तर हे खालच्या निळ्या किती? 5. 5 आणि 5, विरू इथून तिथून किती? 10. आणि तुला डायगोनल किती द्यायले? 26. ही साईड आली ना भैया, 24. नाच क्या आता. म्युझिक चालू आहे मग. अय नागोबा दी, संत नागोबा प्रँक. आराध्याची हुशार है. चल, तो 8वीं के बच्चों, आज का क्लास इधर खत्म होता है. 8वीं के बच्चों अभी पाउस में जाके मस्त गरम गरम वड़ा पाव खाओ. और 9वीं के बच्चे, तुम्हारा क्लास जारी है. चालू करते हैं क्लास 5 मिनट के ब्रेक के बाद.